ठीक है, तो हमने अल्कोहल का वन शॉट कर लिया है। अब इसके बाद सीधा हम आ गए हैं फिनॉल के वन शॉट पर। ये भी आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है वीडियो। बहुत जल्दी से हम फिनॉल रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी से ही आपके बस कुछ दिनों में ही आपके बोर्ड्स आने वाले हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फिनॉल होता गया सबसे पहले तो फिनॉल का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो क्या होता है, आपके पास जो बेंजीन होती है यानी कि C6H5 होता है, उसके ऊपर आपने क्या लगाना होता है, OH लगाना होता है। दिस इज ये फिनॉल होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम हाइब्रिडेशन की बात करते हैं। जो OH लगा हुआ है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है आपका, वो कौन से कार्बन से लगा हुआ है, जो डबल बॉन्ड बना रहा है। यानी कि यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है, आपकी sp2 हाइब्रिडेशन है। और इसमें जो S की परसेंटेज है वो आप हमेशा कितनी बताओगे, यहाँ पे आप बताओगे 33.3%, जो कि बिल्कुल ही ज्यादा है एलिफेटिक अल्कोहल से। अब एलिफेटिक अल्कोहल का मतलब, जैसे कि हमने इथेनॉल की बात की थी, ठीक है, वो आपका एलिफेटिक अल्कोहल है। यहाँ पे हम कर रही है एरोमेटिक, ठीक है, तो फिनॉल होगा यहाँ पे। अब इसके अलावा एक चीज आपको और कई बार डिफरेंस में पूछ लेता है, जैसे वो हो सकता है आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दे और ये पूछेगा कि ये क्या फिनॉल है या फिनॉल तो नहीं है बिल्कुल, ये इसका नाम क्या है, तो मतलब ये है बेंजाइल अल्कोहल। इसको बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो बेंजाइल अल्कोहल है। इसमें और इसमें कई बार डिफरेंस आया तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस पे। तो मेन आपको क्या रखना है, यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सीधा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे जो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये डिफरेंस रहता है कोई भी रिएक्टिविटी बेसिस क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, इसका ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट बेंजीन से रेजोनेंस में होता है, इसका ऑक्सीजन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज रहती है। अब चलते हैं हम सीधा हम इसकी प्रिपरेशन के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले जो प्रिपरेशन है फिनॉल की जो प्रिपरेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो प्रिपरेशन है किससे, डॉस प्रोसेस इसको बोलते हैं, डॉस प्रोसेस। तो डॉस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें आपको चाहिए क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन से आप कैसे बनाओगे, तो क्लोरोबेंजीन तो वैसे भी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ऐसा नहीं हुआ कि आप सीधा NOH डालोगे और Na से निकल जाएगा और OH लग जाता है। ड्रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, यहाँ पे हम 2 NOH डालते होते हैं। ठीक है, 2 NOH डालेंगे यहाँ पे हम। और 2 NOH डालने का मतलब है यहाँ पे कम से कम आपको हाई टेम्परेचर रखना है, 600 के अराउंड केल्विन टेम्परेचर रखना है। तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलने वाला। सबसे पहले यहाँ मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा, ONA। उसके बाद आप इसमें डालोगे HCl और NaCl यहाँ पे बाहर हो जाएगा और ये H जो है ये ऊपर लग जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं, ये बड़ा फेमस कंपाउंड है, फिनॉल में आपको कई जगह मिलेगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो होना तो कुछ नहीं, यहाँ पे एक H और OH निकाल दो आप, H2, एक यहाँ पे NaCl निकाल दो। ठीक है, बचेगा क्या, ONA वो लग जाएगा। ये फर्स्ट प्रोसेस है, डॉस प्रोसेस है। ये आपने हेलो रिएक्टर में भी कर रखा है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो हम करने वाले हैं वो एनिलीन से करेंगे। तो एनिलीन की कोई भी रिएक्शन जो होती है वो ज्यादातर किससे जाती है, होनो से। होनो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डालोगे तो यहाँ पे बनने वाला है आपका डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है। ये बन गया। ठीक है, क्योंकि अभी रिवीजन वीडियो तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। आपने एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाना सीखना है तो HONO डालना है या NaNO2 डालना है। इसके बाद आप इसमें क्या डालोगे, H2O। तो इसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, एक H और Cl निकल जाएगा, बचा हुआ OH जो है ये ऊपर आपको क्या दे देगा, फिनॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिलीन से फिनॉल अगर आपको बनाना हो कन्वर्जन के फॉर्म में। तीसरा है सोडियम सैलिसाइलेट से। वैसे तो सोडियम सैलिसाइलिक एसिड होता है, जैसे ये होता है। तो आपने इस बेस को रेट कराया और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे Na लगा दिया है। ठीक है, जैसे कार्बोक्सी का NOH से रिएक्शन कर दिया, सोडियम मेटल से रिएक्शन कर दी, तो ये चाहिए आपको, सोडियम सैलिसाइलेट बोलते हैं इसको। तो अगर मैं ये CuNA खत्म कर दूं तो आपको फिनॉल मिल जाएगा। कुछ नहीं है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन है, केमिकल डीकार्बोक्सिलेशन है। तो यहाँ पे पूरा जो ये Na2CO3 है वो बाहर हो जाएगा, Na2CO3 बचा हुआ यहाँ चल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, यानी कि फिनॉल मिल जाएगा, C6H5OH मिल जाएगा। ये 3 रिएक्शन हो गए। फोर्थ रिएक्शन जो है आपकी, ठीक है, फोर्थ रिएक्शन देखिए किससे बनाना हमने। फोर्थ हम रिएक्शन करेंगे आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, CH3CH3CH3। ठीक है, सेकेंड कार्बन पे फिनाइल लगा है, ये ऊपर प्रोपेन है, इसको क्यूमीन बोलते हैं, क्यूमीन। तो यहाँ पे पहले करेंगे इसकी एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन पे ये क्या बनता है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे ये हाइड्रोपरऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जिसके बाद ये हाइड्रोलिसिस के बाद क्या दे देगा आपको, यहाँ पे ये फिनॉल दे देगा। ये OH जो है ये लग जाएगा यहाँ पे, बाकी CH3CO CH3 आप इसका एज ए बाय प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो ये क्यूमीन से हो गया। फिफ्थ रिएक्शन देखिए इसकी। फिफ्थ रिएक्शन जो है वो आती है सल्फोनिक एसिड से, बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये एक बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था इसका, कि इसको मतलब अजीब तरह से दिया था, जिसमें आपको दिया था बेंजीन और साथ में ओलियम दिया हुआ था। तो ओलियम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O7 होता है।
ठीक है। तो जो कि मतलब H2 के साथ कंबाइन होने के बाद आपको H2SO4 दे देगा। और वो सल्फ्यूरिक एसिड की अगर मैं सल्फोनेशन मतलब कह दूं, H2SO4 जो है वो सल्फोनेशन के काम आता है। तो अगर मैं सल्फोनेशन करूं बेंजीन की, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, SO3H, मतलब ये आएगा। उसके बाद फिर हमने इसमें डालना है NaOH डालना है। तो ये एसिड है और ये बेस है, H और OH, H2 निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक सोल्ट बन जाएगा, SO3Na, ये बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आप इसमें एक और NaOH डालोगे, एक तो नहीं, कम से कम यहाँ पे हमें 2 NaOH डालने हैं, क्योंकि आपके पास एक ONa किसके लिए काम आता है, यहाँ पे फिर से सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड आपका बना कैसे, देखिए ONa तो लग जाएगा, बाकी क्या निकलेगा आपका, यहाँ पे ये जो Na है, ये Na है, माइनस Na2 हो गया, SO2 सोडियम सल्फाइड निकल जाएगा। ठीक है, एक H और OH निकाल दो, H2, जैसे हमने यहाँ पे लिया था। उसके बाद आप जानते हो एच डालने के बाद NaCl बाहर, और आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल। लास्ट रिएक्शन भी देख लो, एक 6th RMgX के साथ, ये है आपका ग्रीनार्ड रेंज RMgX। क्या डालना है इसमें, सिंपल कुछ नहीं, पहले आप हाफ O2 एरियल ऑक्सीडेशन, ये बन गया क्या, OMgBr, OMgBr बन गया यहाँ पे। ठीक है, सीधा ऑक्सीडाइड हुई। उसके बाद क्या डालते हैं इसमें H2, तो H2 में जो MgOHBr है वो तो बाहर हो जाएगा, बाकी जो बचा हुआ है OH है वो लग जाएगा, ये आपका फिनॉल। ये हो गई हमारी फिनॉल की प्रिपरेशन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन में डालना है तो आपने NOH के साथ एथिल डाल दो, फिनॉल बन जाएगा। एनिलीन में होनो डाल के डाइसोनियम सॉल्ट, पानी डाल दो, फिनॉल बन जाएगा। सोडियम सैलिसाइलेट की डीकार्बोक्सिलेशन कर दो तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्यूमीन की एरियल ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस करने के बाद बनता है फिनॉल। सल्फोनिक एसिड में हम NOH डालते हैं, पहले सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट में फिर NOH डालते हैं, जिसमें आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड के बाद एसिड डालने के बाद फिनॉल, और RMgX की एरियल ऑक्सीडेशन करने के बाद फिर से क्या बन जाएगा, आपको फिनॉल मिल जाएगा। अब सीधा हम चले जाएंगे किसमें, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चले, सॉरी पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी करने वाले। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में भी होता है। ठीक है, और समटाइम अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर मतलब ये सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है, ये एयर से रिएक्ट कर जाए तो ये कलर भी हो जाता है। ये मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हो, पर क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं आता होता है इसका। इसका क्वेश्चन किस पे आएगा, सबसे पहले इसका क्वेश्चन आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो जो फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल जो है, तो जैसे क्लोरोबेंजीन, अब यहाँ पे फिनॉल है, तो फिनॉल जो OH है ये क्या कर सकता है, ये OH क्या कर सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये H इस O के साथ क्या बना सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना सकता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना सकता है फिनॉल, क्योंकि इसके पास OH है। सिमिलरली जो क्लोरोबेंजीन है या हैलोजन से वो नहीं बना सकते, इसलिए फिनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है किसे, हैलोजन से या सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड से। दूसरा, ठीक है, क्या ये पानी में सोल्यूबल है, अगर हाइड्रोजन बना सकते हैं तो, बट ठीक है थोड़ा बहुत सोल्यूबल है, ज्यादा सोल्यूबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पार्ट प्रेजेंट है, बेंजीन है, जो कि किस पार्ट पे होती है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट प्रेजेंट है, बेंजीन नॉन पोलर होती है, तो ये कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वाटर क्या होता है आपका, पोलर होता है। ठीक है, ये होगी बात। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात आती है। ठीक है, एक आती है आपको पास मेटानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, मेटानाइट्रोफिनॉल, ठीक है, मेटा पे लगा दिया। एक आता है पैरानाइट्रोफिनॉल पे। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ, पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो जो पैरानाइट्रो का जो है, ये नाइट्रो जो OH से बहुत दूर है, ये वाला H इस O के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा बोलना है इसको, इंट्रा, ये वाली इंटर थी। ठीक है, तो इंटर बनने से क्या होता है, एक से दूसरे मॉलिक्यूल में अगर इंटर बने तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इंट्रा से हमेशा जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या होगा, लो होगा। अगर लो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, अगर लो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा वोलेटाइल, मतलब उसके वेपर्स जल्दी बन जाएंगे। तो कभी भी अगर आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आएगी वो वही वोलेटाइल क्यों है, तो आपने बोला ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरा का ज्यादा क्यों, क्योंकि पैरा का देखोगे तो NO2 बहुत दूर है, इसका OH ऊपर से फ्री है, तो ये वाला OH क्या कर सकता है, दूसरे वाले OH के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, क्योंकि NO2 उसे तंग नहीं कर रहा है, तो ये इंटर बनाता है। तो पैरानाइट्रोफिनॉल क्या बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पर ज्यादा। तो इन तीनों का अगर मैं ऑर्डर बनाऊं तो ऑर्थो का सबसे कम है, उससे ज्यादा मेटा का है, और उससे भी ज्यादा किसका होगा, पैरा का होगा। ये हो गया। दूसरा रीजन ये आ सकता है इसमें, सॉल्युबिलिटी पूछेगा, तीनों की सॉल्युबिलिटी बता दो, तो वही बात होगी, ऑर्थो की जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे कम होगी, मेटा की उससे ज्यादा है, और उससे ज्यादा किसकी होगी यहाँ पे, पैरानाइट्रोफिनॉल की। रीजन क्या है, सेम रीजन है,
आपको वही रीजन देना है क्या कि ये भाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में आता है, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी खत्म फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम जल्दी से चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर फटाफट से। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले इसमें आता है इसका एसिडिक नेचर, कि फिनोल भाई एक अच्छा एसिड है अल्कोहल से। तो अल्कोहल में हमने कंपैरिजन किया था, एसिड क्या होता है सबसे पहले तो आपको पता ही है। ठीक है, एसिड क्या होते हैं, जो क्या रिलीज करते हैं, एच रिलीज करते हैं। ठीक है, एच रिलीज करते हैं। तो ये क्या करेगा, वाटर में अगर इसको डालोगे इन द वाटर, तो इट विल गिव व्हाट, इट विल गिव फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड देता है, प्लस क्या देगा, एच पॉजिटिव आएगा। एसिड इधर आकर भी है, तो ये एच तभी रिलीज करेगा जब ओ और एच के बीच में क्या होगी, पोलैरिटी। तो आपने ये देखना है कि आपके इस बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। तो इस बेंजीन के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेती ग्रुप लगा है, जैसे कि कोई मिथाइल ग्रुप लग जाए, ठीक है, मिथाइल या इथाइल ग्रुप लग जाए, तो वो हमेशा पोलैरिटी को क्या करता है, पोलैरिटी डिक्रीज करता है, और एसिडिक कैरेक्टर को भी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन लेती ग्रुप जो डोनेट कर सकता है लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन्स को, अगर इसकी जगह क्या लग जाए, यहाँ पे इसकी जगह क्या लग जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, तो ये हमेशा क्या करेगा, पोलैरिटी को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, और एसिडिक कैरेक्टर को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एग्जांपल के लिए जैसे मैं NO2 ग्रुप लगा दूं, नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, और ये इसको बोलते हैं, ये जो आपका मिथाइल फिनॉल जो है, या इसको क्या बोलते हैं, पैराक्रिसोल बोलते हैं इसको। तो ये पैराक्रिसोल में अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई पैराक्रिसोल ज्यादा एसिडिक है कि नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है, तो आंसर क्या होगा, नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है। क्यों, बिकॉज इट्स ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इट विल इंक्रीज द पोलैरिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इट आल्सो इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर। ये आपकी रीजन है। और अगर मैं इसको किसी और तरीके से अगर आंसर देना चाहें कि फिनॉल जो है एच रिलीज करने के बाद फिनॉक्साइड आयन बना रहा है, जो कि मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाता है एज कंपेयर टू फिनॉल, क्योंकि फिनॉल भी रेजोनेंस दिखाता है, फिनॉक्साइड आयन भी रेजोनेंस दिखाता है। फिनॉक्साइड आयन का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये आपने लिखना है। क्यों ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे जब ये रेजोनेंस दिखाता है तो इस पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है फिनॉल पर, जबकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं है। और जिस स्ट्रक्चर में सेपरेशन ऑफ चार्जेस होते हैं, जैसे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, तो इसका एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी जो थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो एच रिलीज करने के बाद ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसलिए फिनॉल जो है वो एक अच्छा एसिड है अल्कोहल से। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, जैसे कि हमने एसिडिक नेचर कर लिया कि ग्रुप पे रिलीज करता है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कंपेरिजन में। ठीक है, तो आपने बस कोई भी, अगर आपको कोई भी फिनॉल दे रखा है, बस आपको ग्रुप चेंज कर रखे हैं, तो आपने बस ये देखना है कि भाई वो इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, कई बार मिथॉक्सी भी देते हैं, OCH भी देते हैं, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप ही है। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप तो बड़ा फेमस है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के लिए, तो आप इसको हमेशा याद रखो। इसके ऊपर कोई भी आएगा उसको इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप लिख दो यार बस। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हम करने इसकी रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो फिनॉल की जो रिएक्शन है, अगर मैं सोडियम मेटल से कर दूं तो क्या होगा, क्योंकि ये एसिड है, मेटल से रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी होगी एसिडिक नेचर। ठीक है, दूसरा होगा सोडियम मेटल से रिएक्शन। अगर मैं Na की जगह NOH डाल दूंगा, सेम प्रोडक्ट बनने वाला है, बस यहाँ पे H2 निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। सोडियम फिनॉक्साइड क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे अब हम डालने वाले हैं इसके अंदर CH3Cl। अब यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा NaCl। NaCl निकलने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या बन गया आपका, क्या बन गया यहाँ ROR, मिथॉक्सी बेंजीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिसोल। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, फिनॉल टू एनिसोल। फिनॉल टू एनिसोल कैसे बनेगा, तो फिनॉल में हम क्या डालते हैं, पहले सोडियम डालेंगे या सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब इस Na को हटा के मैं R चाहिए, तो मैंने डाल दिया अल्काइल हैलाइड, NaCl बाहर, मिथॉक्सी बेंजीन, ईथर बन जाएगा, ROR, एनिसोल बोलते हैं इसको। ये हो गई आपकी सोडियम मेटल से भी रिएक्शन हो गई, और ये हमने ईथर भी बना दिया। ठीक है, यहाँ पे दो तरह से मैंने कन्वर्जन भी करवा दिया आपको। अब इसके बाद जो हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे और बता दूं, अगर मैं इसमें NaHCO3 डाल दूं तो ये यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं है। यहाँ पे अगर मैं टेस्ट आ जाए ना फिनॉल का, कि हाउ टू टेस्ट द फिनॉल, तो यहाँ पे हम ये NaOH के साथ, ठीक है, इसका टेस्ट किसके साथ आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। जैसे मेरे पास आ गया, मान लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, CH3COH आ जाए, और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करना आ जाए, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इससे ज्यादा एसिडिक होता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एफरवेसेंस टेस्ट दे देता है, CO2 गैस निकल जाती है, बट फिनॉल ऐसा नहीं कर पाता। ये इसका डिस्टिंग्विश टेस्ट है। फिनॉल इज अ वीक एसिड एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी बात हम कार्बोक्सिलिक एसिड में करेंगे वहां पे, और कर भी रखिए, आप वीडियो देख सकते हो। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, असाइलेशन।
ठीक है, असाइलेशन करने वाले हैं। ठीक है, असाइलेशन के लिए आपको दो कंपाउंड बड़े फेमस है, CH3COCl। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आपने H हटा के COCH लगाना होता है। ये नहीं यूज करना तो आप यूज कर सकते हो एसिडिक एनहाइड्राइड, CH3COO। ठीक है, बीच में O हो जाएगा, CH3CO इथेनोइक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको। तो असाइलेशन में होता क्या, बस आपने ये COCH3 ग्रुप लगाना होता है, ये COCH3 ग्रुप। बाकी वहां से क्या निकलेगा, जैसे यहाँ पे फिनोल लिया मैंने, ठीक है, ये फिनोल लिया, ये वाला H जो है मुझे सब्स्टिट्यूट करना है इस COCH3 से। तो पहले तो एक H और Cl निकाल दो, बचा हुआ COCH3 आपने यहाँ पे लगा देना है। ये O के साथ क्या लगा दिया मैंने, COCH3। तो ये बन गया आपका एक एस्टर। इसका नाम क्या है, इसका नाम अगर बताऊं तो इसका नाम है फिनाइल इथेनोएट। फिनाइल इथेनोएट है, एसिड निकलता है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप यहाँ पे क्या डाल सकते हो, कोई बेस डाल सकते हो, पिरिडीन डाल सकते हो। अगर आपने एसिडिक एनहाइड्राइड डाला इसकी जगह, होना वही है, H की जगह क्या लग जाएगा, COCH3। अब ये जो H निकला है, यहाँ तो Cl से रिएक्ट किया है, यहाँ पे जो H निकला है वो किससे रिएक्ट करेगा, CH3COO से करेगा। यानी कि इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या होगा, -CH3COO। ये डिफरेंस है बस। अगर आपने इथेनॉल क्लोराइड लिया तो ऐसे निकलेगा, अगर आपने एसिडिक एनहाइड्राइड लिया तो आपका बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, CH3COOH। यहाँ पे एक रिएक्शन और करना आने वाला हूँ जिसके मैं एस्पिरिन फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। एस्पिरिन फॉर्मेशन क्या होता है, मतलब आपने लेना है सैलिसाइलिक एसिड। अब सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है, देखो यहाँ पे आपने लगा दिया COH, ठीक है, COH डाल दिया, ये है सैलिसाइलिक एसिड। इसकी कर दो असाइलेशन, सेम यही आपने डाल दिया, ये डालना है आपने, ठीक है, ये CH3CO डालना है, एसिडिक एनहाइड्राइड डाल देना है इसके अंदर। आपने क्या होगा, इस H को उठा के आपने COCH3 लगा देना और कुछ नहीं, बाकी COH वैसे ही रहेगा। बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, CH3CO। ये आपका क्या बन गया, एस्पिरिन बन गया। ठीक है, ये साथ में ही हमारे यहाँ पे क्या बन गया, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं, एस्पिरिन की फॉर्मेशन हो गई है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, एस्पिरिन का फॉर्मेशन किया, एसिटाइल ग्रुप लगाया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे सेम आप और क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन में क्या होता है, बेंजोइलेशन में क्या डालते होते हैं, बेंजोइलेशन में हम चीज क्या डालते हैं, उसका नाम है C6H5COCl होता है। C6H5COCl यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, COCl लगाता है। ठीक है, ये तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होती है। जो बेंजोइलेशन होती है उसमें क्या नाम होता है उसका, स्कॉटन बोमन रिएक्शन होता है, स्कॉटन बोमन रिएक्शन बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे आपने लिया C6H5COCl, एक H और Cl निकल जाएगा, बचा हुआ COC6H5 यहाँ पे आप लगा दोगे। यानी कि दोनों बेंजीन के बीच में, दोनों फिनाइल के बीच में आपका एस्टर बन जाएगा। इसका नाम क्या है, फिनाइल बेंजोएट नाम है। ये हो गई आपकी बेंजोइलेशन। ठीक है, इसमें भी आपका HCl निकलता होता है, इसीलिए इसमें आपने pyridine या NOH कोई भी बेस यहाँ पे डाल सकते हैं इस चीज को न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। तो एसाइलेशन हो गई, बेंजोइलेशन हो गई, और हमने एस्पिरिन का फॉर्मेशन भी कर लिया। तो इन तीनों में से मैं बोलूंगा एस्पिरिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड से आपने एस्पिरिन दिखा देना होता है। ठीक है, ये तो ऐसे मैंने पीछे दिखा रखा है। ठीक है, ये हो गई। एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, यहाँ पे आती है फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि असाइलेशन जो है आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर भी करते हो। ठीक है, अगर मैं वहां पे क्या करता हूँ, AlCl3 डालता हूँ, AlCl3। ठीक है, यहाँ तो आपने ऊपर वाला H हटा के आपने लगाया है, बेंजीन का फिनोल का जो H है वो आपने हटा के लगाया है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे क्या रिएक्शन थी मेरी, क्या रिएक्शन थी यहाँ पे, CH3COCl, ठीक है, -HCl, और हमने क्या लगा दिया बेंजीन के ऊपर, O के बाद क्या लगा दिया, COCH3। बट इसके बाद मान लो मैंने कुछ डाल दिया इसमें, ल्यूस एसिड डाला, AlCl3 इसके बाद, तो AlCl3 क्या करेगा, इसको ऑर्थो पैरा पर ले जाएगा। ऑर्थो से यहाँ H निकलेगा, H आ जाएगा ऊपर। ठीक है, रीअरेंजमेंट टाइप का आएगा, H ऊपर COCH नीचे, ये हो जाएगा। यही चीज वो पैरा के साथ भी कर सकता है, ये H ऊपर। ठीक है, तो ये बन गया मेरा ऑर्थो पैरा के दो एसिटाइल प्रोडक्ट, एसिटोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बोलते हैं। तो इस यहां से यहां तक की रिएक्शन को क्या बोलूंगा, यहां से यहां तक की इसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, मान लो अगर मैंने CH यहाँ पे फिनोल के साथ CH3COL के साथ मैंने AlCl3 डाल दिया, सीधा ही डाल दिया अगर, तो ये जो प्रोडक्ट ये बना, ये नहीं बनेगा, फिर सीधा क्या बनेगा, आपको एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा, एक बार पैरा पे डायरेक्ट बनेगा। इस चीज को छोड़ दो, मतलब अगर मैंने AlCl3 डाल दिया CH3COCl के साथ, तो एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे लग जाएगा। ठीक है, वही चीज हमने की है। पहले मान लो मैंने एसाइलेशन की तो वो H को उठा के ऊपर लग जाएगा, अगर आपने AlCl3 नहीं डाला। जैसे आप AlCl3 डाल दो, वो उसे ऑर्थो पैरा पे ले जाएंगे। मतलब AlCl का काम यही होता है, ऑर्थो और पैरा पे COCH3 को लेके जाना। तो वो चीज मतलब फ्राइज ने एक अलग से करके दिखा दी कि मान लो आप पहले बोल रहे, आप बाद में डाल के उसको ऑर्थो पैरा पे ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये मैं वहां पे नहीं कराऊंगा जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ।
तो यहाँ पे हमारे हो गए, यहाँ पे फ्राइज रीअरेंजमेंट भी हो गई है, एस्पिरिन का फॉर्मेशन भी हो गया है। नेक्स्ट हमने करना है यहाँ पे, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, अमोनिया से रिएक्शन। ठीक है, अमोनिया से बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, आपने यहाँ से क्या करना है, आपने OH और H2 निकाल देना है, और क्या निकल जाएगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा यहाँ पे NH2। यहाँ पे कोई डिहाइड्रेट गैस भी डाल सकते हो, जैसे P2O5 डाल दो, Al2O3 डाल दो, वो भी डाल सकते हो। बाकी नॉर्मल हीट भी कर दोगे तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। और बड़ी फेमस रिएक्शन है फिनॉल के साथ, फिनॉल में क्या डालोगे, जिंक डाल दो, जिंक। तो जिंक क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ZnO बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकाल देगा, रिडक्शन कर देगा उसकी, और ये आपका क्या तैयार हो जाएगा, बेंजीन। बेंजीन जरूरी है कन्वर्जन के लिए, क्योंकि बेंजीन में बहुत सारी चीजें लगाई जा सकती है उसके बाद। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, अल्काइल हैलाइड, कुछ लगाना लग जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आता है एक फिनॉल का टेस्ट है, मैं बताता हूँ। फिनॉल का एक टेस्ट है जिसमें हम क्या डालते हैं, FeCl3 डालते हैं, आयरन क्लोराइड डालते हैं। अब इसमें 3 सीएल है, आप 3 फिनॉल ले लो, 3 HCl निकाल दो, 3 HCl निकाल दो। अब ये जब H निकल जाएगा तो ये पूरा फिनॉक्साइड बचा हुआ है बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव। ठीक है, बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव जो बचा हुआ है, ये होल थ्राइस हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, आयरन फिनॉक्साइड। आयरन फिनॉक्साइड बन जाएगा इस तरह से। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, C6H5O का होल थ्राइस Fe भी लिख सकते हो। ये आयरन फिनॉक्साइड जब बनता है तो कौन सा कलर आता है, वायलेट कलर आता है, वायलेट पीपीडीएस बन जाती है। तो फिनॉल का टेस्ट है कि अगर मैं उसमें पेरिक्लोराइड डालूं तो हमें अगर वायलेट पीपीडी बनने तो वो फिनॉल होगा, जबकि अल्कोहल ऐसा टेस्ट नहीं देने वाला। ठीक है, तो जिंक के साथ भी हो गया, अमोनिया के साथ भी हो गया, और हमारा फेरिक क्लोराइड के साथ भी हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे फिनॉल की नेक्स्ट रिएक्शन, वो क्या है, हमारी ऑक्सीडेशन। फिनॉल की करेंगे ऑक्सीडेशन, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे K2Cr2O7 डाल दिया, या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये बनता है ये कुछ ऐसा कंपाउंड, ठीक है, बेंजोक्विनोन बोलते हैं इसको, बेंजोक्विनोन। याद रखना है इसे, बेंजोक्विनोन। बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ बीच में बेंजीन जैसा बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, वो नहीं बनानी आपने। ठीक है, ऑपोजिट साइड डबल बॉन्ड बनानी है। ठीक है, कॉन्जुगेशन रखनी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, दोनों तरफ ऑक्सीजन आएगा, ये चीज ध्यान रखनी। यहाँ भी ऑक्सीजन ऐड हो जाता है इसकी, इसी तरह से ऑक्सीडेशन होती है, बेंजोक्विनोन बोलते हैं फिनॉल के। उसके बाद अब हम चलते हैं इसकी कुछ स्पेशल रिएक्शन की तरफ फटाफट से। तो स्पेशल रिएक्शन में सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, सबसे पहले आता है इसकी रीमर टाइमर रिएक्शन आती है। ठीक है, रीमर टाइमर रिएक्शन भी बोर्ड वालों को बहुत पसंद है, उसको कर लेते हैं फटाफट से। उसके बाद कोर्स इलेक्ट्रोलाइसिस है, उसके बाद फिर हम कर लेंगे जो भी इसकी रिएक्शन है सब कर लेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे रीमर टाइमर रिएक्शन। ठीक है, रीमर, ठीक है, रीमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, अब थोड़ी स्पीड है इसलिए राइटिंग को आप थोड़ा इग्नोर करना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से 2 रिएक्शन आती है आपके पास, सीधे सीधे रिएक्शन कर सकते हो, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। अगर मैं क्लोरोफॉर्म डालता हूँ, साथ में 3 Cl देके आप 3 NOH डाल दो। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ अगर मैं बेस डालता हूँ तो यहाँ पे क्या कंपाउंड बनता है, उसका नाम है सैलिसाइल्डिहाइड। सैलिसाइल्डिहाइड बनता है, सैलिसाइल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसाइल्डिहाइड बनता है। और यही चीज अगर मान लो मैंने इसमें डाल दिया CCl4, एक Cl बढ़ा दिया और एक NOH भी बढ़ा दिया, 4 NOH डाल दे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, सैलिसाइलिक एसिड बन जाता है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये कन्वर्जन भी आए थे कई बार, फिनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड सीधा बना दो, फिनॉल टू सैलिसाइलिक बना दो। ये रीमर टाइमर रिएक्शन हो गई, बड़ी फेमस रिएक्शन। एक और रिएक्शन कोल्स रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आपने क्या डालना होता है, ये जैसे फिनॉल लिया, फिनॉल में हम डालते हैं यहाँ पे CO2, ठीक है, विद 5 to 7 ATM हाई प्रेशर के साथ, और साथ में आपने डालना है इसमें बेस। ठीक है, ये सब डालने के बाद भी आपको क्या मिलने वाला है, सैलिसाइलिक एसिड बनने वाला है। ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड आप सीधा बना लो। ठीक है, और बीच में इंटरमीडिएट बनाओ ना बनाओ तो भी आपको फुल नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने सारे रीजन यहाँ पे दिखा दिए। ये हो गई आपकी कोल्स रिएक्शन, रीमर टाइम रिएक्शन होगी, कोल्स रिएक्शन होगी, एस्पिरिन की फॉर्मेशन में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं कराने वाला हूँ वो है आपकी कपलिंग रिएक्शन, जिसको हम डाईएथो टेस्ट बोलते हैं, डाईएथो टेस्ट। तो डाईएथो टेस्ट में क्या होने वाला है, यहाँ पे आपने लिया ये फिनॉल, ये लिया फिनॉल, ठीक है, यहाँ पर ऐसे H दिखा दिया मैंने, और यहाँ पे लेना डाईएथो टेस्ट के लिए आपने क्या लेना होता है, यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट लेना होता है, N2 पॉजिटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव, ये डालना। ठीक है, कुछ नहीं करना, अपने पैरा से H निकालना है और ये HCl निकाल देना, -HCl। ठीक है, -HCl, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड प्लस फिनॉल, H और Cl निकाल दो, बाकी सारा कंपाउंड छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे एक डाई बन जाती है। ठीक है, ये डबल N को मैं खोल देता हूँ, ये बन गया। ठीक है, देखो ये बन गया आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज डाई बनती है। तो ये भी एक टेस्ट है फिनॉल का कि अगर उसमें हम डाइज़ोनियम सॉल्ट डाल दें तो आपके पास एक क्या बन जाती है, डाई बन जाएगी, डाई। तो ये डाई बन चुकी है।
ठीक है, डाई बन चुकी है ये आपकी, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको, कपलिंग रिएक्शन। ये तीसरी आपकी, ठीक है, नेमिंग रिएक्शन हो गई, कपलिंग रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है यहाँ पे, लिबरमान टेस्ट करना है, एक लिबरमान टेस्ट, लिबरमान टेस्ट बोलते हैं इसमें, लिबरमान टेस्ट, ठीक है। इसमें हम करेंगे नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन तो बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन बोलते हैं, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन है, ठीक है। नाइट्रस एसिड तो नाइट्रोसो ग्रुप लगता है, नाइट्रोसो ग्रुप लगाना हमने इसमें फिनॉल के अंदर, ठीक है। देखो पहले मैं लूंगा फिनॉल, ठीक है। फिनॉल में क्या डाल दिया हमने, होनो डाला है, HNO2 डाल दिया, देखें HNO2 डाल दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये क्या करेगा ये पैरा पोजीशन, जैसे यहाँ से H और ये OH निकल जाएगा, H2O, और क्या लग जाएगा यहाँ पे NO बन जाएगा, नाइट्रोसोफिनॉल बन जाएगा। अब ये नाइट्रोसोफिनॉल जो है वो रीअरेंजमेंट शो करता है इस कंडीशन के अंदर, ये H जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा इस तरह से कुछ डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन जाएगा NOH, ठीक है, ऑक्साइड बन जाता होता है। इस ऑक्साइड के साथ क्या होगा, फिर यहाँ पे हमने फिनॉल लेकर आना है फिर से, और यहाँ पे हमने दिखाना है एक और रिएक्शन, ठीक है। क्या होगी यहाँ पे, इस पैरा पोजीशन से आपने H दिखाना है, जितनी भी स्पेशल रिएक्शन तो वो पैरा पोजीशन से ही है, H और OH H2 निकल जाएगा, बाकी जो बचा हुआ आपने सब जोड़ दो, बस बाकी बचा हुआ सब जोड़ दो। क्या है ये देखिए, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ये यहाँ बचा N के साथ ये चीज जोड़नी है आपने, ठीक है, ये हो गई OH, ठीक है, ये हो गया। तो दिस इज योर, अगेन इसका रेड कलर होता है, जैसे ही आप इसको बेस में डालोगे इस H की जगह Na लग जाएगा और कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। तो फिनॉल जो है, ठीक है, इस ऑक्साइड के साथ क्या देता है, यहाँ पे लिबरमान टेस्ट में कौन सा कलर देता है, ये आपको देता है ब्लू कलर, ठीक है। इसको बोलते हैं लिबरमान टेस्ट बोलते हैं, लिबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन में बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी हो गई हमारी रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं यहाँ पे फिनोल्फ्थालीन का फॉर्मेशन। फिनोल्फ्थालीन कैसे बनता है, फिनोल्फ्थालीन के बाद फिर हमारे पास बस रह जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो फिनोल्फ्थालीन है, देखो फिनोल्फ्थालीन कैसे बनता है, एक इंडिकेटर है फिनोल्फ्थालीन, यहाँ पे आपने लेना है दो फिनॉल, ये H हो गया, इसके भी H दिखा दिया मैंने, पहले बोला जितनी भी स्पेशल रिएक्शन है उसको ऐसे ही रखना है। और यहाँ पे लेना है आपने एक थैलिक एनहाइड्राइड, क्या होता है, ऐसा होता है थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, बेंजीन CO, जैसे हमने इथेनोइक एनहाइड्राइड लिया था वैसे ये एक बेंजोइक एनहाइड्राइड है। अब चाहे ये वाला और निकाल दो, चाहे ये वाला निकाल दो, आपने ये तीनों चीजें आपस में जोड़ देनी है, ये 2H और ये H2 निकल जाएगा, -H2 निकल जाएगा, फिर क्या बचा, सारा कुछ जोड़ देना आपने, ये दो और ये सब चीजें जोड़ दो। देखो OH, ये भी फिनॉल था आपका, क्या है OH, ये जोड़ा आपने यहाँ पे, ठीक है। देखो इस C के साथ जोड़ दिया मैंने, ये C जुड़ गया, इसके साथ क्या है आपका O है, नीचे भी C था, इसके साथ भी O है, डबल बॉन्ड O है, बाकी क्या आपके पास बेंजीन है, ये लो, ये बन गया आपका फिनोल्फ्थालीन। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्फ्थालीन, ठीक है, ये इंडिकेटर बन गया आपका फिनोल्फ्थालीन। तो हमने ये आपकी ऑलमोस्ट हमारी जो है वो रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है। अब हमारे पास जो रह गई है, ठीक है, उसको कर लेते हैं फटाफट से। टेस्ट मैंने आपको बता दिए, ठीक है, बेंजीन के फेरिक क्लोराइड टेस्ट बताया मैंने, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आने वाली है हमारे यहाँ पे, ये फिनोल्फ्थालीन का प्रिपरेशन भी हमारा हो चुका है। अब हम करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो फिनॉल जो है जब वो रेजोनेंस दिखाता है तो वो मेटा डायरेक्टिंग है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसकी रेजोनेंस बताती है कि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये ऑर्थो पैरा पे ही चीजें लगाएगा, ठीक है, ऑर्थो पैरा पे लगाएगा। जैसे आपका क्लोरोबेंजीन था तो Cl तो वहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, बट वहां पे ड्यू टू रेजोनेंस वो भी क्या दिखाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, यहाँ पे ब्रोमिनेशन करने वाले हैं, ब्रोमिनेशन। तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन दो जगह बड़ी फेमस है, एक तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में, एक पोलर में। तो अगर मैं पोलर डालता हूँ, ठीक है, अगर मैं पोलर डालता हूँ, जैसे ब्रोमीन डाल दिया मैंने, मतलब वाटर डाल दिया है, ठीक है, वाटर डाल दिया आपने या कोई भी पोलर सॉल्वेंट यूज कर लिए, ठीक है, इथेनोइक एसिड डाल दिया आपने, ठीक है, ब्रोमीन वाटर डाल दिया, तो वाटर के अंदर ये टूटता बहुत अच्छे से, ठीक है। वाटर के अंदर क्या बनाता है, ये फिनोक्साइडन बना देता है, फिनोक्साइडन। तो फिनोक्साइडन जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाता है एज कम्पेयर टू फिनॉल। यहाँ पे OH वाटर के अंदर ज्यादा पोलराइज्ड हो जा रहा है, जिस करके वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाता है ऑर्थो पैरा पे। इसलिए जो ब्रोमीन है, जो ऑर्थो पैरा पे तो लगता ही है, बट हर जगह लगता है, यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा। 2,4,6 ट्राइब्रोमो, ठीक है, ट्राइब्रोमो फिनॉल बनता है, और यहाँ पे वाइट PPTs बनती है। ये भी एक टेस्ट है फिनॉल का, वाइट PPTs,
ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है फिनोल। अगर यहाँ पे हम लेते सेम चीज रिएक्शन, सेम ब्रोमीन, बट यहाँ ले लिया मैंने एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ब्रोमीन ज्यादा पोलराइज नहीं होता, सॉरी फिनोल ज्यादा पोलराइज नहीं होता, तो यहाँ पे आपने एक बार बी आर ऑर्थो पे और एक बार बी आर कहाँ लगा देना होता है, आपने कहाँ लगाना होता है, पैरा पे। तो ऑर्थो पैरा तब लगाना आपके पास जब नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, CH2 CH3 होगा या कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। पोलर अगर आ गया जैसे एसिटिक एसिड आ गया, वाटर आ गया, तो आपने तीनों पे लगा देना है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। सेकंड रिएक्शन आ गई इसकी, अब आ गई नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाइट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हम डालते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालने पर क्या होगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालने के बाद तो आपको जो फिनोल है वही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक बार ऑर्थो पे नाइट्रो और एक बार कहाँ पे नाइट्रो, पैरा पे नाइट्रो लग जाए, ठीक है, वही पैरा नाइट्रोफिनोल जिसमें हमने इसका किया था डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालने पर, ठीक है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालने के बाद अब यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर मैं यूज कर लूँ फिनोल में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो क्या होने वाला, तो फिनोल में अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज कर लें तो वही काम होने वाला है जो यहाँ पे होगा। आपने तीनों जगह जो है वो लगा देने हैं अपने NO2 ग्रुप 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिकरिक एसिड बोलते हैं, पिकरिक एसिड बन जाएगा, पिकरिक एसिड बन जाएगा। एक चीज और यहाँ पे तुम करते जाओ, बहुत ही ज्यादा चीज जरूरी है, क्या है, जैसे हम सल्फोनेशन करते हैं, मान लो आपने सल्फोनेशन कर दिया, अब सल्फोनेशन में आप किससे रिएक्शन करते हो, सल्फोनेशन होता है किससे रिएक्शन करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से करते हो। और क्या लगाते हो यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेटेड एस्टो डाल दिया आपने, क्या लगाते हो आप, ऑर्थो पे क्या लगाते हो, SO3H, पैरा पे क्या लगाते हो आप, पैरा पे क्या लगाते हैं, SO3, ये हो गई सल्फोनेशन, ठीक है। मान लो इस सल्फोनेशन के बाद अगर आपने इसके बाद भी अगर आपने क्या कर दिया, इसके बाद भी अगर आपने क्या डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दिया ना अगर इसके बाद भी, तो ये एक बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं सल्फोनिक ग्रुप, ये सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और आपको दोबारा से पता क्या दे देंगे, क्या दे देंगे यहाँ पे, दोबारा से आपको क्या दे देंगे, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो ध्यान रखना कि अगर आपको नाइट्रिक एसिड और एस्टोथोल दोनों दे रखा है ना, तो आपने यहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ओनली डाइल्यूट दे रखा तो ऑर्थोपैरा, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट दे रखा तो 2,4, मतलब लास्ट में कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड आ गया ना, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, तो आपको भाई पिकरिक एसिड बना देना। ये भी आता है कि फिनोल से सीधा क्या बना दो, पिकरिक एसिड बना दो, पिकरिक एसिड ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो चुकी है। असाइलेशन में आपको बता चुका था, ठीक है। रह गई अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में क्या करना होता है आपने, अल्काइलेशन में आप किससे रिएक्शन करते हो, आप रिएक्शन करते हो CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 से करते हो। तो ऑर्थो पैरा पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाता है CH3। जाते जाते यहाँ पे एक आपने रीजनिंग क्वेश्चन करनी है, यहाँ पे बोलते हैं जो अल्काइलेशन और असाइलेशन की जो है वो पूर्व प्रोडक्शन आती है, इसका रीजन आपने देना है, उसका रीजन आपने AlCl3 से रिलेट करके देना है कि जो AlCl3 वो एक ल्यूस एसिड है और वो किसके साथ जाके लग जाता है, ये लग जाता है लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम, जिससे उसकी वो रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, वो कम कर देता है। इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की जो या असाइलेशन की जो प्रोडक्शन है वो क्या होती है यहाँ पे हमारी बिल्कुल ही ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। ये इसके यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा सारा जो पूरा का पूरा जो है वो पूरा शॉर्ट जो हो चुका है वो हो चुका है, ठीक है। लास्ट में अगर आपको अगर कोई पूछे कि हाँ कि आप अल्कोहल और फिनोल को डिस्टिंग्विश कर दो, तो उसमें सबसे पहले आप लिटमस टेस्ट कर देना, जिसमें फिनोल जो है ज़्यादा एसिडिक है तो वो लिटमस का कलर चेंज कर देगा, लास्ट में रेड आ जाएगा, अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं करेगा। दूसरा टेस्ट आपने देना फेरिक क्लोराइड का, जिसमें वायलेट कलर के पीपीटी बनते हैं फिनोल के साथ और अल्कोहल के साथ नहीं बनते। तीसरा आपने देना डाईएजो टेस्ट, जिसमें कपलिंग रिएक्शन हमने की थी, ऑरेंज डाई बन जाती है डाइथोनियम सॉल्ट के साथ, बट यहाँ पे अल्कोहल नहीं देगा। और लास्ट में आपने कौन सा देना है, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर के साथ, जहाँ पे वो YPPD देता है, जबकि हमारा अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।